अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 27 जुल्हज 1443 हिजरी, जुलाई की 27 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। गाना स्टार्ट हो चुका है, सो व्हाट आई डू इज दैट आई गो स्ट्रेट टू दिस सॉन्ग और 2.5 मिनट का ये गाना और रह गया। वापस आके आपके साथ मजीद बातें होंगी। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ऑलराइट, दैट वाज स्ट्रिंग्स ओ जाने वाले जा रे जा। अच्छा जी, इसका जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान में कल रात जो होने वाले सियासी हालात थे। इत्तेफाक से मेरी प्लेलिस्ट में ये गाना इस वक्त सबसे ऊपर ही रखा हुआ था और मेरे आते ही ये गाना क्योंकि चल चुका था तो इसलिए मैंने कहा इसको चला लेना चाहिए। और वैसे भी स्ट्रिंग्स का गाना जब प्रोग्राम में चल रहा होता है तो मैं जनरली उसको जो है ना वो इग्नोर करता नहीं हूँ, बिकॉज हम लोगों को, हमारे तमाम लिसनर्स को, अगर आपको स्ट्रिंग्स ज्यादा पसंद ना भी हो तो मेरा शो सुन के आपको जो है ना वो कंफर्म पसंद आ गए होंगे। सो बहरहाल द थिंग इज दैट हियर वी आर, इट्स अ नाइस क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची। कल रात गए एक बार फिर जबरदस्त बारिश हुई है कराची में। अच्छा, अगर आपको याद हो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये गिला करता रहता था कि कराची में जो बादल भी आते हैं वो चाइना के बादल होते हैं और बादल आ तो जाते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। लेकिन इस बार तो क्या चाइना के बादल, क्या यार, चाइनीज ने भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर ली है। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये कि यार इस बार तो कोई बहुत ही ऊपर क्लाउड्स भी हो, तो 25,000 फुट की बुलंदी पर भी क्लाउड हो, वो बरस रहे हैं इस वक्त कराची के ऊपर। कोई खास गेम चल रही है भाई, बिकॉज एवरी डे इट इज रेनिंग। मुझे तो याद नहीं पड़ा कि इतना कोई वेट सीजन कराची में, इवन दो हम रिसेंसी एरर का शिकार हो जाते हैं जनरली इस तरह की बातें करते हुए कि हमें हर गर्मी सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, हमें हर सर्दी सबसे ज्यादा सर्दी लग रही होती है। इट्स ओनली व्हेन यू लुक एट द स्टैट्स यू रियलाइज कि नहीं, आपकी लिविंग मेमोरी में ही आप इससे ज्यादा जो है वो इससे ज्यादा एक्सट्रीम वेदर देख चुके हैं। बट दिस जुलाई हैज बीन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज रात गए भी जबरदस्त बारिश हुई। इनफैक्ट आज तकरीबन को 2:30-3 बजे जो है ना वो शदीद बारिश की आवाज से जो है वो मैं बेदार हुआ और जिस वक्त मैं सुबह फिर प्रॉपर उठा उस वक्त भी अंदाजा यही हुआ कि बारिश चल रही है। और इसका नुकसान जो हो रहा है ना वो ये हो रहा है दैट फॉर द पास्ट 3 days आई हैवंट बीन एबल टू गो टू माय पार्क, बिकॉज हमारा पार्क जो है ना वो बारिश में, मैंने आपको बताया था कल भी कि कीचड़ हो जाती है वहाँ पे काफी, उसकी वजह से वो बंद कर देते हैं कि यार लोग चलते फिरते हैं, फिर कीचड़ की वजह से ना पार्क में पूरी गंदगी फैल जाती है घास में और पेवमेंट्स में एंड ऑल। सो दैट्स प्रीटी सैड, बट बहरहाल आई विल हैव टू मेक इट अप in the weekend, but let's hope that there is no more rain over the weekend. So बहरहाल, so you are texting me on the hashtag sunrise with Adil और मैं इस वक्त scroll down कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आज का पहला मैसेज हमारे पास किन का है। जाहिर है पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसका असर आप लोगों के मैसेजेस पे जरूर हो रहा होता है और फिर आप लोग कहते हैं कि यार प्रोग्राम में बहुत सियासी बातें होती हैं, तो आप लोग सियासी मैसेजेस करना छोड़ दें, मैं सियासी बातें करना जो है वो भी छोड़ दूंगा। ठीक है, चलें। तो अभी क्या सीन है? अच्छा जी, अच्छा हाफजा तायरा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, व्हाई द रिकॉर्डिंग ऑफ योर शो इज नॉट बीइंग अपलोडेड फॉर द लास्ट 2 days ऑन साउंड क्लाउड। अच्छा, साउंड क्लाउड में जो है ना वो रिकॉर्डिंग इसलिए अपलोड नहीं हो रही है बिकॉज हमारे जो दोस्त आजकल आ भी नहीं रहा बारिश की वजह से ना। यहाँ कराची में मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली तकरीबन 2 दिन की जो है ना वो छुट्टी मनाई है। मंडे तो वॉज अ जेन्युइन रेन डे। ठीक है, मैं कल पब्लिक ने ना सिर्फ चिल किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। अबे बारिश यार, देख वो पुराने स्क्रीनशॉट ले जाके ना भेज रहे हैं अपने ऑफिस में, सर बारिश होने वाली है बॉस। जब बॉस भी डरे हुए, उनकी भी गाड़ी एक बार बंद हो गई थी तो बॉस भी कह रहे नहीं यार रुको घर पे, मैं भी रुकता हूँ तुम भी रुको, ये वाला सीन है। जबकि कल ऑनेस्टली स्पीकिंग यस्टरडे जो मेन आर्टरीज है ना शहर की, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट द ट्रैफिक वाज विजिबली, क्योंकि मैं शाम में भी इधर ही आ रहा होता हूँ, समा टीवी आना होता है शाम में, विजिबली ट्रैफिक जो है ना वो लो था कल। यानी कल भी पब्लिक ने वर्क फ्रॉम होम किया और वर्क फ्रॉम होम तो आपको पता है कि बकौल इलॉन मस्क कोई काम नहीं करता, सब बिजी दिख रहे होते हैं, काम शाम कोई नहीं करता। ताहिरा दैट्स द थिंग, होपफुली साउंड क्लाउड में आज अपलोड हो जाएगा। बल्कि ना सिर्फ साउंड क्लाउड में, बल्कि आज तो मैं जब यहाँ स्टूडियो में आया हूँ तो मुझे यहाँ का मंजर और नक्शा जो है वो काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं और एक खूबसूरत सा कैमरा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त मेरी जब मैं बोल रहा हूँ तो हमारे दोस्त जिनका नाम साद है, जो कि हमारी सोशल डिजिटल मीडिया टीम के मेंबर हैं, वो इस वक्त मेरे शो को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम इसको YouTube पे अपलोड भी करेंगे, तो आप मेरा FM के YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। मैंने इनको आगे गिला यही किया, मैंने कहा यार
बता तो देते, मैं कोई सुर्खी पाउडर लगा कर आता, बाल शाल बना के आता, बिकॉज मैं तो एकदम बिल्कुल बेहंगम से अपने हुलिया में उठकर आ गया हूँ, शॉर्ट्स तक पहना हूँ, तो मैं अब छुपा रहा हूँ अपनी खूबसूरत जो टांगे हैं कि वो ऑन एयर ना चली जाएं. लेकिन बहरहाल है वो यार. सो या आई थिंक एक जिद्दत आई है जो सबा सारा हमेशा कहती रहती थी कि आप लोग सोशल मीडिया पे अपने शोज क्यों नहीं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने शोज क्यों नहीं अपलोड करते हैं. तो आज जो है वो आपकी ये वाली बात सुन ली गई है. ठीक है, ग्रेट. अच्छा जी, तो 7:26 हो गए. जल्दी से आप लोग के और मैसेजेस पे मैं नजर डालता हूँ. यूसुफ नवाब आदाब अर्जे कहते हैं, हैदर अली कहते हैं पीटीआई वालों को बहाना चाहिए होता है घर से निकलने का. फैसला खिलाफ आए तो बाहर निकलते हैं, हक में आए तो भी बाहर निकलते हैं. अच्छा यार, मैं ईमानदारी बताऊं, कल तो मैं अपने टाइम टेबल शेड्यूल को फॉलो करते हुए 11 बजे आए. आई थिंक 11 बजे, आज थोड़ा सा बल्कि लेट हो गया, 11 सवा 11 बजे आई स्लेप्ट. मुझे नहीं पता उसके बाद, मैं तो बल्कि सोच रहा था कि सुबह मैं उठूंगा, पर चला पंजाब में गवर्नर रूल रख गया. इस तरह की चीजें कुछ भी हो सकती है ना. पाकिस्तानी सियासत इज सो अनप्रेडिक्टेबल. तो वो हुआ यही कि सुबह उठा तो मैंने देखा कि यार ये तो मामला सारे सेट हो गए हैं और शहबाज शरीफ, माफ कीजिएगा, हमजा शहबाज का इख्तिदार खत्म हो चुका है. परवेज इलाही एक बार फिर से पंजाब के वजीर आला जो है बन गया. अल्लाह ताला, उरूज व ज़वाल अल्लाह ताला ने इंसान की किस्मत में लिखा हुआ होता है. और परवेज इलाही जब लास्ट टाइम गए थे तो लगता ऐसा नहीं था कि अब दोबारा इनकी कभी हुकूमत आएगी. लेकिन बस ये पाकिस्तानी सियासत में कोई भी चीज़ जो है ना वो हरफ आखिर नहीं होता. अप्रैल में हम सोच रहे थे कि शायद इमरान खान साहब का चैप्टर जो है सियासत में खत्म हो गया, बट दिस इज अ रिमार्केबल कमबैक. सो पाकिस्तानी सियासत में अभी जो लोग लग रहे हैं आपको कि पीछे हो गए या हार गए, कल कुछ दिनों बाद वो लोग सामने आ जाएंगे. सो आप कुछ कह नहीं सकते. लेकिन द थिंग दैट really surprised me is the amount of people that came out on roads yesterday. No, not actually protesting. I was thinking कि PDM के supporters would come out, they would protest on the roads and stuff. But ये तो PTI के supporters हैं. और कल लिबर्टी चौक हो लाहौर में, लेकिन आई थिंक जिस क्राउड ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है that is सियालकोट. वाओ, सियालकोट में जो उनका वो घंटाघर चौक है सियालकोट कैंट में, वहां पे तो कल क्राउड इतनी आई हुई थी. आई थॉट कुछ शायद पुरानी किसी रैली की तस्वीर है, लेकिन फिर मैंने 2-3 सोर्सेज से चेक किया तो फिर पता ये चला कि एक्चुअली देयर वर सो मेनी पीपल हु वर आउट देयर ऑन द स्ट्रीट. डी चौक पे भी सुना है जी कल कुछ पब्लिक जो है वो जमा हुई है. सो बहरहाल इमाद हक कहते हैं कव्वाली नाइट विद उस्ताद फरीदुद्दीन अयाज. चलें यार, मुझे पता है इमाद कल की शाम जरा मुश्किल होगी आपके लिए, तो अच्छा हुआ आपने. फरीदुद्दीन अयाज इस वक्त जो है वो सबसे हाईली रेटेड कमर्शियल कव्वाल हैं पाकिस्तान के और कमाल कव्वाली गाते हैं, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. तहसीन अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स द मोस्ट यूजफुल ऐप ऑन योर फोन? माइन इज ट्विटर. हाँ, ट्विटर मैं भी यही कहूंगा. मैं सबसे ज्यादा आई थिंक जो ऐप यूज करता हूँ व्हाट्सएप और ट्विटर ही मेरे ख्याल से जो है ना वो मैं यूज करता हूँगा. लेकिन मुझे जिस ऐप से वाकई काफी ज्यादा लगाव है और मैं काफी ज्यादा उसको यूज करता हूँ, मुझे लगता है कि मोर देन एवरेज मैं यूज करता हूँ, वो गूगल मैप्स है. और मैं ज्यादातर अपने जो ट्रैवल है उसमें ये गूगल मैप्स की जो है ना वो ऐप यूज कर रहा होता हूँ. इसके अलावा मुझे जो ट्यून इन रेडियो वाली ऐप बहुत पसंद है, बिकॉज आई लिसन टू लाइव रेडियो. एंड माई नाइकी रन क्लब ऐप, ये जो सुबह भागते हुए मैं रन अपनी जो ऐप यूज कर रहा होता हूँ, तो ये मेरी कुछ पसंदीदा ऐप्स में से है. ओके, तहसीन टुडेज फेवरेट. अच्छा, ये तहसीन का मैसेज आया. रेडियो प्रेजेंटर होस्ट मैम सोफिया अंजुम्स बर्थडे. सनराइज कम्युनिटी विशेस हर ऑन द स्पेशल डे. दैट्स वेरी नाइस. सोफिया is a wonderful RJ who is a part of the FM 91 team और वहाँ पे शाम का ये इवनिंग ड्राइव टाइम शो करती हैं. जिस वक्त मैं इवनिंग ड्राइव टाइम किया करता था तो मेरा कभी कभार इनका शो सुनने का इत्तेफाक होता था. इनकी प्लेलिस्ट बड़ी कमाल होती थी, चाहे वो अंग्रेजी हो या पाकिस्तानी सॉन्ग्स हो. बहुत अच्छे गाने चलाती हैं, अभी भी चलाती होंगी, आई एम श्योर. So happy birthday to Sophia. She won't be listening to my show right now, but चलें जी, उन तक हम आपकी बेस्ट विशेस जरूर पहुंचा देंगे. आपने टैग तो कर ही दिया है तहसीन, तो आई एम प्रीटी श्योर शी विल सी दैट मैसेज एज वेल. जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू हुमायूं सईद, ही टर्न्स 51 टुडे. वाओ, हुमायूं सईद, हैप्पी बर्थडे टू यू सर. क्या बात है यार, जबरदस्त. हुमायूं सईद भी कमाल एक्टर हैं यार, कमाल एक्टर. आप तो एक्टिंग से तो काफी आगे निकल गए. इसके अलावा फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं और प्रोड्यूसर ज्यादा बन गए, ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे हैं. और वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एज वेल. सो वेल डन टू हिम, एक्सीलेंट गाय विदाउट डाउट. और आई मीन डूइंग रियली गुड जस्टिस टू हिज टैलेंट फॉर शो. ऑलराइट, सबा सारा कहती हैं इट्स रेनी मॉर्निंग हियर इन इस्लामाबाद. आप तो कनाडा का टिकट बुक करवा रहे तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं तो अपनी अम्मी के लिए बुक करवा रहा था. मैं कहाँ कनाडा छाड़ा, मुझे तो वीजा ही नहीं देते कनाडा वाले, वीजा रिजेक्ट कर देते हैं मेरा, आपको पता है.
दुनिया का एक वाहिद वीजा मेरा जिंदगी में रिजेक्ट हुआ और वो कनाडा का हुआ. इसलिए मैं इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि मैंने कहा आइंदा मैं जो है ना कभी अप्लाई नहीं करूंगा. मैं इतना दिल बर्दाश्ता हो गया, मैं छोड़ दें कनाडा, नहीं जाऊंगा मैं. जब तक मुझे जस्टिन ट्रूडो खुद नहीं बुलाता, इनविटेशन नहीं भेजता, मैं तो नहीं जा रहा. डीजे सुमेर कहते हैं हेलो एंड गुड मॉर्निंग. हेलो. बिलाल अहमद कहते हैं पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसमें मोने सिलाई का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा. सर मोने सिलाई का किरदार याद रखा जाएगा. मोने सिलाई अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्ट कर रहा है. आप समझा करें यार, ये सियासतदानों की गेम समझा करें. उसको भी अंदाजा होगा, उसने भी लीडरशिप देखी है पीटीआई पंजाब में और उसने नून लीग और उस साइड पे देखी है. उसको पता है कि यार पीटीआई जो है वो खानदानी क्योंकि पार्टी नहीं है, वहां पे इनरोड्स करना इसके लिए आसान है कंपेयर टू. बिकॉज क्या होना है यार, पंजाब में अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है तो हमजा शहबाज बनेंगे. हमजा शहबाज नहीं होंगे तो उनके बच्चे होंगे, वरना मरियम की नस्ल से चलेगा सिलसिला ये. सो वो समझा करें, ये कोई सियासत में खुद गर्जी होती है. समझा करें ये बात यार, कोई इतना इंसान मासूम नहीं होता. अच्छा जी, अदील भाई फरी सरफराज कहती हैं कॉज, अच्छा नहीं सॉरी, उनका मैसेज पहले भी आया. फरी कहती है सलाम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, वेरी ब्यूटीफुल सनराइज. अदील भाई आज तो चलेगा हमारी सांसों में आज तक वो. Cause Adil bhai is a non-political entirely, so I request all Sunrise family that don't distract him by asking political questions. बाकी आपकी मर्जी. देखा, मैं यही तो कह रहा था. अब आप लोग के मैं मैसेजेस देख रहा हूँ तो उसमें यही आ रहे, यही मैसेजेस आए हुए हैं. अब क्या बोलूँ मैं, सियासत के अलावा कोई और आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट मैच हारने वाली है, किसी को दर्द ही नहीं है, किसी को गम ही नहीं है इसका. इतनी खराब कारकर्दगी पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम टेंशन में, कोई सीन ही डिफरेंट है कुछ यार. एनीवे, मुजाहिद यासीन कहते हैं दिस इज माय सेकंड ट्वीट. परसों आपने कहा था कि घबराना नहीं, ऐसा ही हुआ, लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए घबराना पड़ेगा. ये आ गया ना बंदा, अब फाइनली किसी ने क्रिकेट की बात कर ली. पाकिस्तान टीम इस वक्त मुश्किल में, काफी शदीद मुश्किल में, और अगर कोई चीज इस वक्त पाकिस्तान की मदद कर सकती है तो वो दो चीजें हैं. एक तो अल्लाह ताला की मदद है और बाबर आजम है. ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की मदद कैसे आएगी? अल्लाह की मदद आएगी बारिश के थ्रू, बिकॉज आज गॉल में बारिश का चांस है. सो अगर 30-40 ओवर 50 ओवर्स बारिश में निकल जाते हैं तो अभी भी मैच सेफ नहीं हुआ है. उनको भी पता है श्रीलंका को कि अजीब बावली सी टीम है पाकिस्तान ना, ये इनको 350 रन दे दिया फिर चेस करके बैठ जाएंगे एक दिन में ये. बिकॉज विकेट पे ऑनेस्टली आई रियली फील के विकेट में अभी तक वो उस तरह के सीन्स नहीं है, या जिस तरह पहले टेस्ट में विकेट पे जो है ना वो स्पिन नजर आ रहा था. सो उतने स्पिन पे पाकिस्तान ने जो है वो 350 चेस कर लिए, तो निस्बतन एक डेड ट्रैक पे तो पाकिस्तान और कुछ और कहानी कर सकता है. इसलिए मैच अभी उनका भी सेफ नहीं है. ओके, आनंद कुमार शर्मा का, अच्छा इन्होंने सिर्फ हैशटैग यूज किया है, क्या लिख रहे हैं? अच्छा, इन्होंने तो सुबह हरे कृष्ण हरे राम लिख के भेजा हुआ है. ठीक है, ये इन्होंने सिर्फ हैशटैग यूज किया. पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड, हम कहीं ट्रेंड कर रहे होंगे, हो सकता है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं होना होगा शुरू, बट बहरहाल नहीं, अभी तक मुझे टॉप 10 में नजर तो नहीं आ रहा है. लेकिन खैर चलें जी, 7:33 हो गए, बहुत लंबी बात हो गई है. अब ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में, और आई रियली लाइक दिस मैन, एंजॉय. ठीक है जी, जैसे सोचता हूँ वो कितने मासूम थे या हैं, आई डोंट नो, पास्ट टेंस है प्रेजेंट है, लेकिन जो भी. आतिफ ने आपको पता है कि इसको इंडियन मूवी के लिए दोबारा से गाया भी, तो वो भी कमाल गाया था, बट दिस वन इज गुड एज वेल. मिलता हूं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 7:38 इज द टाइम. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट करते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और यहाँ आप लोग के मैसेजेस काफी सारे आए हुए हैं. और फरी व्हाटएवर यू से, अब लोग सियासत पे ही मैसेज कर रहे हैं, और मैं जो भी गाना चला रहा हूँ लोग कोई ना कोई उसको सियासत के साथ ही लिंक कर रहा है, जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग गाने चलाने की कोई ऐसा जो है ना वो मकसद नहीं था. प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे इंडिया के हवाले से, और इंडिया के हवाले से हम ऑफ कोर्स बात करेंगे राहुल गांधी का जिक्र करेंगे. ही हैज बीन डिटेन्ड इन इंडिया, इंडिया के मेन ऑपोजिशन लीडर. इंडिया में वैसे इस वक्त कोई ऐसा ऑपोजिशन है नहीं नेशनल लेवल पे अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जो है अपने बयानात की हद तक राहुल गांधी पुट अप कर देते हैं. राजीव गांधी के साहबजादे, राजीव एंड सोनिया के साहबजादे, ही हैज बीन डिटेन्ड. ओके, सो ये इस पे हम जरा बात करेंगे, बिकॉज उनकी जो राहुल की जो वालदा हैं सोनिया गांधी, उनके खिलाफ कुछ करप्शन केसेस की जो है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है. ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश का जिक्र प्रोग्राम में आगे चल के जरूर करेंगे, बिकॉज बांग्लादेश हैज बिकम द मोस्ट रीसेंट डेवलपिंग कंट्री जिसने IMF का दरवाजा जो है वो खटखटाया है. बांग्लादेश का IMF का दरवाजा खटखटाना पाकिस्तान से जरा सा मुख्तलिफ है, जाहिर है. इस हवाले से मैंने कल ट्वीट भी किया था.
एंड आई रियली डोंट नो व्हाई उस ट्वीट को इतनी ट्रैक्शन मिल गई थी. लेकिन बांग्लादेश के हालात में अभी भी ये समझता हूँ थोड़े से पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं कुछ वजूहात की बुनियाद पे, और उसका जरा प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर जायजा लेंगे. तो ठीक है, ये वाली बात हो गई. और इसके अलावा क्रिकेट का जिक्र तो होना ही होना है. और या पाकिस्तान के कुछ चांसेस कॉमनवेल्थ गेम्स में, बाय द वे, पाकिस्तान के हॉकी कुछ प्लेयर्स के टेस्ट जो हैं वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए हैं. आज मैंने सुबह पढ़ा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मैं डर गया. कहीं डोप टेस्ट तो पॉजिटिव नहीं आ गए, लेकिन नो, उनके कोविड टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए. और दो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनको आइसोलेट कर दिया गया, और बाकी खिलाड़ियों के भी टेस्ट वगैरह जैसे जैसे खिलाड़ी पहुंचते रहेंगे बर्मिंघम, वहां पे उनके टेस्ट जो हैं वो होते रहेंगे. ठीक है, चलें, इस पे जिक्र रहेगा. और पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है, और वो एक मौका उनको जो है वो मिला है. और अरशद किस वजह से, बिकॉज इंडिया के जो टॉप जेवलिन थ्रोअर हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं. तो चलें जी, इन चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में ऑफ कोर्स हम आगे चल के बात करेंगे फॉर श्योर. आप लोग के मैसेजेस पे मैं फिर से नजर डालता हूँ. मेनाज गुड मॉर्निंग. फैसल खान बावलपुर से सलाम कहते हैं. फ़हीम कहते हैं ब्रो, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी एज इट स्पीक. आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू बी मर्सीफुल टू अस एंड लेट अस थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम. चलें जी, बिल्कुल आपकी बात पे मैं आमीन सुम्मा आमीन ही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला वाकई पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से जो है वो निकाले. पाकिस्तान डज नीड स्टेबिलिटी, लेकिन स्टेबिलिटी आपको भी पता और मुझे भी पता है इस वक्त सिर्फ एक तरीके से आ सकती है. वकार नॉर्थ नाजाबाद ये ब्लॉग से कहते हैं होप यू आर डूइंग वेल सर जी. व्हाट इज दिस रेडियो आकाशवाणी? रेडियो आकाशवाणी, आकाशवाणी इंडिया में कहते हैं ना रेडियो को, जो इंडिया में जो था, जैसे दूरदर्शन है तो वैसे आकाशवाणी है. सो दैट्स द थिंग. ये संस्कृत अल्फाज होते हैं ना, तो दूरदर्शन कहते हैं ना, टेलीविजन, दूर का देखना, दूरदर्शन. तो इस तरह आकाशवाणी भी एयर, आकाश कहते हैं आसमान को ना, और एयर समथिंग कुछ होगा, स्काई समथिंग कुछ इस तरह की चीज होगी. चेक कर लेंगे इसके मतलब एग्जैक्टली क्या होते हैं. एंड देन वी हैव गॉट आसिफ याद कहते हैं जी 6th day of 5 kilometer cycling, then children's duty. टुडे नाश्ता चिकन फ्राइड इन ऑल फॉर्म्स. प्लीज इसका कोई सियासी मतलब ना निकालें. इट्स अ मियर ब्रेकफास्ट. नहीं, बिल्कुल सर. आसिफ साहब, आप तो बहुत इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं. और अभी तक मुझे लग रहा है कि भाभी जो है ना वो आई नहीं है वापस कराची से, और बच्चों की अपनी वर्जिश भी चल रही है, और सुबह बच्चों के नाश्ते वाश्ते का भी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं. दिस इज सो कूल यार, एंड दिस इज सो इंस्पिरेशनल. बाकी मर्दों को जो है ना वो इससे जरा सबक लेना चाहिए. वेल डन सर, वेल डन. अल्लाह ताला आपको जो है ना वो इसका अच्छा सिला देगा जी. बिलाल अहमद कहते हैं अब दोस्त मजारी का क्या बनेगा? दोस्त मजारी तो गायब ही हो गया. आई थिंक वी हैवंट सीन हिम सिंस दैट डे. उसके दिन के बाद से वो नजर नहीं आया है कि वो नहीं आए हैं, कि वो किधर हैं. और काफी कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं. नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा. अच्छा जी, अब उबैदुल्लाह जान अहमद जई कहते हैं सलीम से बेहतर तो हिना का रिस्पॉन्स था इस फैसले पर, आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर वही कह रहा हूँ, सलीम साफी हुए हमारे यहाँ पाकिस्तान में. मैंने कल इस हवाले से आपको पता ना कि अपने कुछ एक गोल्डन अल्फाज, जो मैं गोल्डन जुमले बोलता रहता हूँ, अक़वाल ज़र्री, मैं कल सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से कर चुका हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, सहाफत के हवाले से, सहाफत और सियासत के हवाले से. और कल तो दे वर नॉट इवन बीइंग गुड स्पोर्ट. और ज़ाहिर है उनके फैसले जुडिशरी के हवाले से, जो उनके टॉन्टिंग रिमार्क्स एंड ऑल, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो बहुत ही जबरदस्त रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है. और पहले खान साहब के कमेंट्स पर भी जो उन्होंने अदलिया के हवाले से अप्रैल में दिए थे, या पीटीआई के लोगों के, और अब पीडीएम के हवाले से भी. सो चलें जी, देखते हैं. मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं लास्ट 3 months had been very chaotic for Pakistan and who know how much more mileage this has, but in all this pretty much evident hardly few people are loyal to Pakistan and mostly are nurturing their own agendas. ये कहते हैं मोहम्मद सिद्दीक. As a follower, we are also trapped into their viewpoints and fighting for them rather than demanding Pakistan first approach. It is necessary. Whosoever is responsible for Pakistan's debacle shall be strictly accounted and punished. I wish we could see this happening. सर, आप बड़ी थियोरेटिकल किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये जिसने किया है उसको उसकी सजा मिली जाए, और ये क्या क्या बातें कर रहे हैं सर आप? ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में. वी ऑल नो कि फरवरी तक पाकिस्तान के हालात क्या थे, और आज हम जुलाई के महीने में पाकिस्तान के हालात में कहाँ बैठे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ ट्रेस की जा सकती हैं. However, मैं देखिए, वी कैन बी एज डिप्रेस्ड एज वी वांट टू. हम जितना भी इस पूरे मामले पे जो है ना वो डिप्रेस होना चाहें हम हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी कुछ भलाई नजर आ रही है मुझे. और इसमें जो मुझे भलाई नजर आ रही है वो ये आ रही है दैट
इट्स अबाउट पीपल्स पावर, इट्स अबाउट पीपल्स पावर. पाकिस्तान में जनरली हमने ये समझा हुआ है कि यार हम जो है ना वो मखसूस इदारों के हाथों पाकिस्तानी अवाम जो है वो मैसूर भी हुई है और उनके हाथों मजबूर भी है और पाकिस्तानी अवाम उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती. मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे मैं कल सलीम साफ़ी साहब का आज अलग सुबह में ट्वीट पढ़ रहा था कि जी अवाम प्रेशर देना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, प्रेशर से जो है अपने मुतालबात मनवाए जाएंगे. वो क्या बात कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं कि अवाम सड़कों पे निकले. पीडीएम के जो सपोर्टर्स हैं, कल मैंने मजाक में ट्वीट भी किया था कि भाई कल रात तो पीडीएम के सपोर्टर्स को निकल जाना चाहिए था सड़कों में, और जो पीटीआई वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं उससे पहले दे शुड हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस. जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो मुझे समझ में आया है, जो मैंने ये देखा, आई एम ऑनेस्टली लुकिंग दिस थिंग एज अ पॉजिटिव थिंग. आई नो हालात डिप्रेसिव हैं, कुछ भी है, फलाना है, लेकिन इस वक्त पीटीआई के जो बदतरीन मुखालफीन हैं वो भी इमरान खान की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है, the way he has built narrative, one you may agree or disagree with the narrative, that's your call, लेकिन जिस तरह वो without any financial backing अवाम को mobilize करने में कामयाब हुए हैं, because you were able to bring about a narrative that resonated with people. I mean, I'm sure आप में से बहुत सारे लोग और बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो इन जलसों में गई होंगी. आपको पता है पाकिस्तान में सियासी जलसे कामयाब बनाने के लिए बसें अरेंज करवाई जाती हैं, खाने पीने के अरेंजमेंट किए जाते हैं. इसकी एक पूरी, ये जलसे मैनेज करना एक पूरी साइंस है पाकिस्तान में. साइंस क्या बल्कि आर्ट है पाकिस्तान में. ये सब किए बगैर अवाम, अब कल जब सियालकोट में हजारों लोग जो हैं वो घंटाघर चौक पे निकल आते हैं, और आपके ख्याल से क्या वो बसें भर के लाए गए थे, लाओ भाई टस्का से लाओ और समड़ियाल की गड्डी आ गई है? नहीं जी, कुछ नहीं था ऐसा. वो आम लोग थे जो कि अपने घरों से निकले एंड दे वर सेलिब्रेटिंग. सिमिलरली लिबर्टी. तो ये आई थिंक मैं इसमें जो पॉजिटिव चीज देख रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तानी अवाम को पिछले कुछ अरसे से अपनी पावर का, अपनी सियासी पावर का जो है ना वो एहसास हुआ है. और मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जितनी भी बड़ी ताकत हो, आई मीन सोवियत यूनियन जैसी ताकत जो है ना यार, वो अवामी प्रेशर के सामने जो है ना वो ढह जाती है. ठीक है, सो जिस दिन नॉर्थ कोरियन सड़कों पे निकला है उस दिन किम जोंग उन का भी छुट्टी हो जाएगी उस दिन. सो ये जरा आप डिप्रेस हो सकते हैं. आई डोंट नो व्हाई, शायद मेरी नेचर ऐसी है क्या है. मैं इसमें भी एक ना भलाई का पहलू देख रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम के लिए, दैट पीपल आर रियलाइजिंग देयर पावर. यार हम इतने पावरलेस नहीं है जितना हम अक्सर अपने आप को जो है ना वो अज्यूम कर लेते हैं. ऐसा ही है. ओके जी भाई, आपकी आवाज में रीवर्ब इफेक्ट आ रहा है. ये ऑडियो, स्टूडियो की ऑडियो सेटिंग चेंज करने का रिजल्ट तो नहीं, स्टूडियो की ऑडियो सेटिंग कोई भी चेंज नहीं हुई है. जरा प्लीज मुझे आप बता दीजिए क्या बाकी दोस्तों को भी रीवर्ब सुनाई दिया जा रहा है, और इज इट अबाउट, कल भी ये हमने कंप्लेंट सुनी थी कि एक एको आ रहा है साउंड में. मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोई स्टेशन जो आप सुन रहे हो. मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप उसको चेंज करके देखें तो शायद फर्क पड़ेगा. शाहीन कहती हैं हैप्पी गुड मॉर्निंग. अच्छा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्वात. Congratulations to all Pakistan. We are really too happy. Okay. And then AA Fresh Fish का मैसेज आया. दिल भाई, कोरंगी से लेकर ICI ब्रिज तक हल्की बारिश हो रही है. बहुत खूबसूरत मौसम है सड़कों पे, लेकिन फिसलन है. मोटरसाइकिल सवार जो है वो एहतियात कीजिए. अली नवाज कहते हैं नाइस गोइंग विद फुल एनर्जी. हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच. एंड देन आसिफ हयात कहते हैं अच्छा चलें जी, किसी के हवाले से, किसी सहाफी के हवाले से सर पर्सनल कमेंट या रिमार्क हम जो है ना वो पास नहीं करेंगे. अच्छा जी, इसके अलावा ही वाज आल्सो टॉन्टिंग असद उमर टू बी सन ऑफ जनरल उमर. समबडी रिमाइंडेड हिम दैट असद ब्रदर जुबैर साहब इज आल्सो द सन ऑफ जनरल गुलाम उमर. वी हैव सीन द लोवेस्ट ऑफ सम जर्नलिस्ट. सर देखिए, दोनों तरफ की है ना. मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, जो पीटीआई एफिलिएटेड जर्नलिस्ट हैं आप उनकी बात देख लें. ये मुईद पीरजादा साहब, एंड देन इमरान जो रियाज अब तो बड़े हिट हो गए हैं, एंड देन अरशद शरीफ साहब, ये भी तो एक सर्टन, तो वो दूसरी तरफ वो वाला उनका काउंटर बैलेंस जो है वो ये है. सो अगर आप एक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फिर दोनों को करें. और मैं वाकई यही परेशान होता हूँ कि अब न्यूट्रल जर्नलिज्म रह कहाँ गई है. अकील भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहते हैं हमने जिसको पत्थर से सनम बनाया खुदा हो गए देखते देखते. आपको पता है ना कि ये लाइन जब इंडिया में आतिफ असलम ने जब ये गाना क्या कौन सी फिल्म आई थी, मीटर गुल, पता नहीं मीटर गुल और बत्ती गुल और मीटर चालू, आई थिंक इस फिल्म का नाम था, जिसमें ये गाना आतिफ असलम ने भी गाया था. उसमें ये लाइन नहीं गाई गई थी. तो उसी वजह से, बिकॉज हमारे जो कुछ हिंदू दोस्त हैं वो इस पर ऑफेंड ना हो जाते. इन्हें बड़ी बड़ी खूबसूरत लाइन है, बड़ा जबरदस्त मुझे जो है ना वो लगती है वाली लाइन. वाह.
हमने पत्थर से बनाया था जिनको सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते. क्या बात है. अताउर रहमान साहब कहते हैं लाइट रेन, स्टिल लाइट रेन इन सदर कराची. भाई बहुत आला, जबरदस्त. एंड देन अनीक अहमद साहब ने खबर शेयर की, अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर भी पढ़ रहा था. ऑन मंडे चाइना वार्न्ड ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इफ नैंसी पेलोसी वर टू विजिट ताइवान इन द कमिंग वीक्स. या ये चाइना की तरफ से एक धमकी आई है, तो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. एंड इसके अलावा सैयद इजाज काका खेल कहते हैं आई वॉज लिसनिंग टू योर इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल AI एंड वॉज थिंकिंग हाउ डू यू नो, हाउ आर यू सो मच अपडेटेड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, हाउ यू मैनेज योर मच टाइम यू स्पेंड ऑन रीडिंग एंड हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड पर मंथ. अच्छा, मैं महीने में एक भी बुक नहीं पढ़ता. ठीक है, मैं पढ़ने का बहुत चोर हूँ, सही मानो में पढ़ने का बहुत चोर हूँ. यकीन जाने मैं सुनने का बहुत फैन हूँ, और मैं अक्सर ये बात बताता रहता हूँ. आई लिसन टू पॉडकास्ट, आई लिसन टू रेडियो अ लॉट. बहुत सुनता हूँ मैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सुन के आती है मुझे. लकीली मैं रिकॉल कर जाता हूँ. ये अल्लाह का करम है, छोटा सा इस नाचीज पे अल्लाह ने थोड़ा सा एहसान किया है, तोहफा दिया है. लेकिन मैं पढ़ाई का बहुत चोर हूँ. यकीन जाने किताबें पढ़ना, हाँ मैं खबरें पढ़ लेता हूँ फिर भी दिन में 10-15 मिनट निकाल के. बट आपका जो आइडल टाइम होता है, जैसे गाड़ी चलाने वाला टाइम होता है, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स द परफेक्ट टाइम. इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर रहे होते. रादर देन लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड ऑल, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ स्टफ, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. मैं कई सालों से मेरा जो है ना ये रूटीन रहा है, बल्कि मैं जब से मैं शायद गाड़ी चला रहा हूँ मेरा यही रूटीन रहा है. सर ठीक है. मलिक जरीन अवान साहब बांग्लादेश IMF के हवाले से बात करते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं जी. जरीन अवान कह रहे हैं जी बारिश यहाँ पर भी हो रही है. टेस्ट किस तरफ जा रहा है? टेस्ट हम हार रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं येस्टरडे एट नैंडोज, नथिंग टू डू विद हमजा. ऑलराइट सर, आप बड़ी मेरी पसंद की जगहों पे जाते हैं वैसे. चलें जी, ग्रेट. अभी आपको हम लिए चलते हैं, हम एक काम करते हैं, आपको एक गाना सुना देते हैं अभी छोटा सा, और फिर उसके बाद वापस आगे जो है ना वो हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ना कोई घर ना ठिकाना, ना कोई अपना बेगाना. क्या जबरदस्त गाना. ऑफ कोर्स यू नो दैट ओरिजिनल गाना तो नहीं था, लेकिन फिर भी आलमगीर साहब का कमाल यहाँ पे जो है ना, उनकी आवाज बड़ी अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज दी. अच्छा जी, चलें जी, ग्रेट. थैंक यू सो मच हमारे तमाम दोस्त जो कि इस वक्त प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आप लोग के मैसेजेस तो काफी सारे यहाँ पे जमा हो गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना मैं, अच्छा अभी बाकी आवाज ठीक आ रही है मेरे पास. जावेद साहब, काफी सारे लोगों ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि देयर इज नो रिवर्ब, देयर इज नो एको, साउंड इज जस्ट फाइन. तो मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड माय फ्रेंड. चलें जी, अब ऐसा करते हैं, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. अखबारात का पूरा थद्दा जो है वो मेरे पास आ चुका है इस वक्त, और क्योंकि इस वक्त मेरा ये शो रिकॉर्ड भी हो रहा है एंड आई एम बीइंग वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट एज वेल. यहाँ पे जो है वो जी बिल्कुल, तो आप लोग देख भी सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे. ये दोपहर में किसी टाइम पे होपफुली अपलोड हो जाएगा. सो अब जो है ना सिर्फ अब साउंड क्लाउड बल्कि पता नहीं अब सिर्फ YouTube ही रहेगा या साउंड क्लाउड भी होगा. दोनों होंगे. अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो फिर साउंड क्लाउड है. अगर आप इस नाचीज की शक्ल जिसमें ऐसा कुछ है नहीं देखना भी चाहते हैं, हमारे स्टूडियो के माहौल से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, तो फिर आप हमारी वीडियो पॉडकास्ट भी देख सकते हैं जो कि मेरा FM के ऑफिशियल FM चैनल, माफ कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रही होगी. तो यूट्यूब पे जाइए एंड सर्च फॉर मेरा FM देयर. अच्छा जी, आज के बारात में जो है वो नहीं कोई गेस्ट नहीं आ रहा. देयर इज नो गेस्ट हु इज कमिंग. यार हमें ना गेस्ट, यार हमारी इज्जत नहीं हो सकती क्या माशरे में कि हमारी वीडियो बन सके स्टूडियो में. अजीब बात कर दी. अच्छा भाई, ये 8 कॉलम की खबर लगाई हुई है बहुत सारे अखबारात ने, सिवाय जंग अखबार के. जंग अखबार विजिबली इतना खुश नहीं है इस खबर से. परवेज इलाही वजीर आला पंजाब, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी, हमजा का हलफ गैर आईनी. सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का 11 सफात पर मुश्तमिल फैसला, हमजा अपना दफ्तर खाली करें. पंजाब काबीना का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है, अदालत उस्मा का ये कहना है. और कल रात गए ही जो है वो परवेज इलाही ने हलफ भी उठा लिया बहैसियत वजीर आला पंजाब के. और क्योंकि जो गवर्नर बलीगुर रहमान साहब हैं उन्होंने तो हलफ लेने से इनकार कर दिया था, तो ये इस्लामाबाद इनको जो है वो चार्टर्ड तैयारे के थ्रू पहुंचाया गया. मलिक रियाज का सुना चार्टर्ड तैयारा था, और उस पे फिर सदर मुमलिकत ने वहां पे ऐवान सदर में जो है वो इनसे हलफ लिया. फैसले में 3.25 घंटे की ताखीर, हमजा काबीना खत्म. ठीक है, ये तमाम अखबारात ने एज आई सेड अर्लियर इसको अपनी आज मेन लीड बनाया है. एक्सप्रेस हो, रोजनामा दुनिया हो या फिर डॉन हो,
छह कॉलम ही, 8 कॉलम ही, लेकिन सिर्फ जंग ने जो है वो उसको एक नॉर्मल लीड की जो है वो जगह दी है. नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को तमाशा बना दिया, तीनों जजों को सलाम. मरियम नवाज कहती हैं फैसला जुडिशल कू है, हुकूमत डट जाए. ओके, क्या कहते हैं जी, इंसाफ का कत्ल नामंजूर, हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से निपटने के इकदाम करे और स्टेटस को के सामने झुक जाए, हालात का सामना करने से लीडर बनता है. अच्छा चलें ठीक है. ओके, मुल्क मजीद इंतशार की तरफ जाएगा, इमरान की छुट्टी हलाल, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम, वो वाली चिट्ठी, हलाल शुजात की हराम, ये कैसा इंसाफ है. वैसे मेरे पाकिस्तान का अदना सा कानून का तालिब इल्म बता सकता है कि इन दोनों चिट्ठियों में क्या फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं, सियासत देखने को करनी है. मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी, दिस इज द इशू दैट PDM badly needed for the next election because they right now have got no issue and congratulations, they have got something to work upon now. Okay जी, मुसद्दिक मलिक का कहना है बिजली ₹3.50 फी यूनिट महंगी, आइंदा माह ₹3.5 इजाफा होगा. तो ये बतदरीज बिजली जो है वो महंगी होती जा रही है और मेरे ख्याल से आई थिंक हम सब के अब बिजली के बिल तकरीबन डबल हो चुके हैं ज्यादातर पाकिस्तानियों के. सिंध के बल्दियाती इंतखाबात रोकने की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की इस्तदा मुस्तरद हो गई है, सूबाई हुकूमत को मोहलत देने से इनकार, 2 हफ्ते में जवाब जमा कराएं, ये कहना है चीफ जस्टिस का. हमजा शहबाज कहते हैं अदालती कार्रवाई और फैसला मुतनाज़े, मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया. कि जी, तो ये देखें ये वो लोग थे जो ज़ाहिर कहते थे कि जी नजरिया ज़रूरत को जो है वो दफना दिया गया है और वो क्या कहते हैं जी बहरे अरब में जो है ना वो उसको डुबा दिया गया है. बट बहरहाल अब यही लोग जो है अदलिया के खिलाफ काफी, तो देखिए अदलिया उस वक्त तक अच्छी है जब तक फैसले हमारे हक में आते हैं, ये चाहे PTI हो या PDM हो या जो भी हो. इमरान खान कहते हैं आज जश्न मनाएंगे, धमकियों के बावजूद जजेस की साबित कदमी काबिल सताइश है. इमरान खान जो है वो आज खिताब भी करेंगे अपने सपोर्टर्स के साथ और आज उन्होंने जो है वो यौम तशक्कुर मनाने का जो है वो ऐलान किया है. अच्छा जी, इसके अलावा हुकूमत सुप्रीम करे फरद बाबर की तजवीज़ और बिलावल और मरियम ने इस हवाले से जो है वो रीट्वीट भी किया है. तो अब जब सुप्रीम कोर्ट से फैसले खिलाफ आ रहे हैं तो अब उसके पर भी काटने की बातें की जा रही हैं. बहरहाल अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज आतिफ एंड हदीका कियानी मेरे ख्याल से या फ्रॉम द मूवी बोल होना था प्यार. 8:06 हो चुके हैं यार. एड्स इतने छोटे थे और टाइम इतना ज्यादा था, मैंने कहा गाना चला दूं, कितनी स्पोर्ट्स पे बात कर लूंगा मैं, कितना थका दूंगा आप लोगों में क्रिकेट पे बात कर करके. लेकिन बहरहाल जी इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो कुछ इस तरह है. पहले हम बात करते हैं गोल टेस्ट के हवाले से और गोल टेस्ट जो है ना वो पाकिस्तान के हाथ से बहुत तेजी से निकलता हुआ जो है नजर आ रहा है. लेकिन पहले तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, द श्रीलंकन्स हैव प्लेड वेरी पॉजिटिव क्रिकेट, बहुत पॉजिटिव क्रिकेट उन्होंने खेली है. अब 3.5 एट मोमेंट 4.25 रन के जो है ना वो रन रेट से इन्होंने जो है वो बैटिंग की है और पाकिस्तान को इस वक्त 325 रन की लीड हो चुकी है. 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. मेरा ये ख्याल था कि जी 3.5 से पहले हम इनकी पूरी टीम को अगर आउट कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान स्टैंड्स अ चांस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मैच जो है ना वो पाकिस्तान के हाथ से बाहर निकलता जा रहा है. स्पेशली ये जो छठी विकेट की पार्टनरशिप हुई है, 59 रन की पार्टनरशिप हुई है 59 रन की 15 ओवर्स में, दैट मीन्स 4 रन फी ओवर के हिसाब से उन्होंने जो पार्टनरशिप की है which is going on between दिमुथ करुणारत्ने इनके कप्तान और इसके अलावा धनंजय डी सिल्वा, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान को स्लोली एंड ग्रेजुअली इस मैच में फतह से और इस सीरीज में फतह से जो है ना वो दूर करती जा रही है. However, as we say, cricket is by chance. Pakistan still have a chance. आपको पता है यार, I mean, like हमारी क्रिकेट टीम जो है ना वो जरा है थोड़ी वक्री टाइप की और कभी भी जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं. पाकिस्तान को उम्मीद है कि कुछ मदद मौसम से भी मिल सकती है, बिकॉज गॉल की अगर हम बात करें तो आइंदा चंद दिनों में गॉल मुकम्मल तौर से बारिश की जो है ना वो लपेट में आ सकता है. स्पेशली आज लंच के बाद काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ऑफ सम स्ट्रॉन्ग शावर देयर इन गोल. तो आज का मैच जो है ना, आज और कल दोनों दिन का मैच जो है वो मुतासिर हो सकता है बारिश की वजह से. कल शायद थोड़े चांसेस कम हैं, लेकिन इस वक्त तकरीबन 45% चांसेस है कल भी बारिश का. ये गुज़िश्ता दिन सिर्फ 27% चांस था. तो चांसेस आर इंक्रीजिंग ऑफ रेन देयर, सो द रेन में कम टू पाकिस्तान's रेस्क्यू. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, ये सब कहने के बावजूद आप क्रेडिट श्रीलंका से नहीं ले सकते. कल जब खेल खत्म हुआ श्रीलंका ने 176 रन बना लिए थे, इनके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे. एज आई सेड, करुणारत्ने इज बैटिंग ऑन 27 और धनंजय डी सिल्वा इज बैटिंग ऑन 30 रन. इससे पहले अगर हम श्रीलंकन बैटिंग के हवाले से बात करें
तो 35 रन बनाए एंजेलो मैथ्यूज ने, जो इस वक्त अब तक के हाईएस्ट स्कोरर हैं. वी नो कि दूसरी इनिंग में बैट करते हुए ये 35-40 रन जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं. बिकॉज याद रहे श्रीलंका को पहली इनिंग में काफी बड़ी बढ़तरी हासिल थी. आई थिंक 147 रन की. मैंने 150 रन की सुबह बात की थी, क्या बात है. और 147 रन की जो है ना वो बढ़तरी श्रीलंका को हुई ऑलमोस्ट. और अब जो सिचुएशन है वो ये है दैट पाकिस्तान की जानिब से 2 विकेट नसीम शाह ने हासिल की. एक यासिर नवाज और आगा सलमान ने एक खिलाड़ी को जो है वो आउट किया. कल नुमान अली ने सिर्फ 5 ओवर्स फेंके और ये कुछ बात समझ में नहीं आएगी यार. नुमान अली से सिर्फ 5 ओवर्स जो है फेंकवाए गए और एक मौके पे बाबर खुद बॉलिंग करने आ गए थे. तो आई हैव गॉट नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग थ्रू हिज माइंड. लेकिन फिर वही बात है यार कि बाबर पे जरा क्रिटिसाइज करते हुए आपको सोचना चाहिए. बिकॉज वो रन इतने कर रहा है कि वो आपको कप्तान रन कर रहा हो तो उसकी जो है ना बहुत सारी वो होता है ना. एक खानदान में एक शरारती बच्चा होता है, वो पढ़ाई में बहुत तेज होता है, तो लोग उसकी शरारतों में भी कहते हैं वाह 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 यार क्या माशाल्लाह ज़हीन बच्चा है. वही एक नालायक बच्चा खानदान का होगा और शरारतें करेगा तो उसकी वही शरारतें उसका नेगेटिव काउंट हो जाएंगी. तो ये बाबर के साथ जो है ना यही सीन है. मैं शरारती नहीं कह रहा, मैंने कहने का मतलब ये रन इतने कर रहा है बाबर इस वक्त, जिस पीक ऑप्टिमम लेवल पे बाबर जो है वो परफॉर्म कर रहा है. मेरा ये ख्याल है कि वो इस वक्त गलतियां भी अगर कप्तानी के तौर से करे तो फिर लोग उसको इग्नोर करने को तैयार हैं. ये सोचिएगा इस बात के हवाले से. बहरहाल जी, टफ डे अहेड फॉर पाकिस्तान इन गोल टुडे. आज सुबह बारिश का कोई चांस नहीं है, तो वील हैव अ फुल सेशन प्ले टुडे इन द फर्स्ट जो पहला सेशन है. एंड श्रीलंका वुड ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर लीड. एटलीस्ट उनका टारगेट होगा कि तकरीबन 400 से 425 के करीब अगर वो लेकर जाएंगे तो वहां पे दे शुड बी एबल टू at least not lose this game. So the onus will be on Pakistan either to go and win or maybe अगर वेदर जो मौसम पाकिस्तान की मदद को आ जाता है तो फिर पाकिस्तान मैच को ड्रॉ कर सकता है. So that's about this particular match between Pakistan and Sri Lanka. और यू नेवर नो, टुडे कुड बी द लास्ट डे ऑफ दिस सीरीज एज वेल. आई मीन जिस तरह की हमारी टीम है, अनप्रेडिक्टेबल टीम है बिल्कुल. लेकिन ऑनेस्टली विकेट पे अभी तक इस तरह की मुझे विकेट के तेवर ऐसे नहीं दिख रहा है कि मैच जो है ना ये आज खत्म हो जाएगा. अब जरा और क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. आज 3 और मैचेस होने वाले हैं. इनफैक्ट आज इन 3 मैचेस में 5 टेस्ट टीमें एक्शन में होंगी, नॉट इन द टेस्ट बट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. पहले आज 6:30 बजे 2 मैचेस का आगाज हो रहा होगा. एडनबरा में और स्कॉटलैंड इज होस्टिंग न्यूजीलैंड. इसके अलावा वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान तीसरा ओडीआई आज खेला जाएगा. याद रहे जी, वेस्ट इंडीज ऑलरेडी ये सीरीज 2-0 से हार चुका है, बट दिस हैज बीन अ वेरी वेरी क्लोजली फॉट सीरीज. हम काफी तफसील से इसके पिछले मैचेस पे नजर डाल चुके हैं. आज पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में इसका तीसरा मैच खेला जाएगा. इसके अलावा ब्रिस्टल में पहला ओडीआई माफ कीजिएगा पहला T20 मैच होने वाला है बिटवीन इंग्लैंड and South Africa, and this is also expected to be a cracker of a series. 3 T20 सीरीज के दरमियान 3 T20 सीरीज मैचेस की ये सीरीज होने वाली है. याद रहे इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड की टीम को शिकस्त हुई थी. खासतौर से इनके कप्तान जॉस बटलर has been struggling for runs. We know that. अब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी कुछ फॉर्म बदलेगी या नहीं, that remains to be seen. Alright, जरा क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट पे अगर हम नजर डालें, let's talk about javelin throw. Okay, javelin throw में पाकिस्तान के लिए एक खबर आई है जिसका पाकिस्तान को पोटेंशियली एडवांटेज हो सकता है, और वो ये है कि इंडिया के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाल ही में 2 दिन पहले सिल्वर मेडल जीतने वाले और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा जो हैं, ही इज आउट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स. बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जहां पे पाकिस्तान के अरशद नदीम भी मौजूद होंगे, जहां पे उनका बहुत कड़ा मुकाबला एंडरसन पीटन ऑफ ग्रेनाडा और इसके अलावा नीरज के साथ होने वाला. तो नीरज विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन दिस कंपटीशन बिकॉज वो इंजरी की वजह से जो है वो बाहर हो गए हैं. और अब सीन ये हुआ है दैट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. इससे पहले भी गोल्ड कोस्ट में जो है वो अरशद जो पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए थे. देखते हैं कि यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव कर पाते हैं या नहीं. सो गुड लक टू देम. पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से बहरहाल ये खबर आई है कि टीम हमारी बर्मिंघम पहुंच गई है और वहां पे थोड़ा सा इनको धचका लगा है. पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी, उनका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है और उनको आइसोलेट कर दिया गया है. कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज कल से बर्मिंघम में हो रहा है. अब देखना ये है कि हमारे ये खिलाड़ी 5 दिन की आइसोलेशन में होंगे तो फिर कितने मैचेस जो है वो मिस कर पाएंगे. कि जी, एशिया कप मेजबानी पर श्रीलंका बदस्तूर कंफ्यूजन का शिकार. यूएई मुंतकली के बावजूद
अपने मुल्क में इनेकाद के लिए फिर कोशा, हुकूमती इसरार पर एशियन काउंसिल को कल राजी करने की एक और कोशिश होगी. लेट्स सी क्या होता है सिलसिला इस चीज के हवाले से. और हमको हमें ही लग रहा था कि ये तो कंफर्म जो है ना ये शिफ्ट हो गया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन का जो है वो ऐलान कर दिया है. नेशनल T20 कप के साथ पाकिस्तान के डोमेस्टिक कैलेंडर जो है उसका ऐलान कर दिया. आपको पता है जी पाकिस्तान के डोमेस्टिक में ये 3 टूर्नामेंट होते हैं. एक तो आपका होता है नेशनल T20, फिर द मेन इवेंट इज कायदे आजम ट्रॉफी एंड देन उसके बाद पाकिस्तान कप व्हिच इज द ODI टूर्नामेंट. पाकिस्तान कप बाय द वे दिसंबर जनवरी में पूरा का पूरा जो है वो कराची में हो रहा होगा. नेशनल T20 जो है वो मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान उसको जो है वो डिवाइड किया गया. कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस तो डिफरेंट रीजन्स में अपनी जगह खेले जाएंगे ही जाएंगे. जाते जाते जरा हॉकी का भी जिक्र करते चलें. और आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी जो है वो इस वक्त काफी तब्दीलियां आई हैं और सदर PHF ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद सज्जाद खोकर ने सैयद हैदर हुसैन को कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंप दी हैं. याद रहे जी 6 जुलाई को आसिफ बाजवा जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे और ये याद रहे कि जी ये अभी इलेक्शंस होने और इलेक्शन में जीत के आसिफ बाजवा एक बार फिर से जो है वो वापस आ सकते हैं बिकॉज काफी सारे पॉजिटिव काम आसिफ बाजवा के दौर में अभी रिसेंटली हुए हैं, स्पेशली द मैक्स के नाम से जो हॉकी लीग शुरू हो रही है. लेकिन हैदर हुसैन भी जो है वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं. इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन की जिम्मेदारियां जो हैं वो इनके पास हैं और जो हमने इस पे अभी रिसेंटली समा टीवी पे एक रिपोर्ट भी बहुत पूरा प्रोग्राम किया था हमने जो KHA का जो उनका मेन स्टेडियम है. आपको पता है नीपा चौरंगी पे सर सैयद यूनिवर्सिटी के बराबर में जो बना हुआ है बहुत अच्छा स्टेडियम हॉकी ग्राउंड बना हुआ है विद वेरी गुड फैसिलिटीज. सो वहाँ पे हैदर होते भी हैं, उनसे मुलाकात भी रही. वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट हॉकी मैनेजमेंट एंड ऑल. और दिस इज आई मीन इट्स गुड कराची को कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मिल रही है बिकॉज ना फेडरेशन ना हॉकी टीम में कोई कराची का प्लेयर अब बचा है. लेकिन बहरहाल चलें जी, ये हो गई बात. अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. और फरहान रजा का मैसेज आया, कहते हैं प्लीज वेलकम जुबैर इसहाक माय कार पूल पार्टनर एंड योर न्यू लिसनर. क्या बात है जी, जबरदस्त है. कार पूल पार्टनर एंड न्यू लिसनर. तो चले, मुझे नहीं पता कि जुबैर को फरहान ने प्रोग्राम के हवाले से क्या बताया, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि प्रोग्राम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा. माजिद बदर सिद्दीकी साहब का मैसेज आया है, कहते हैं हैवी टू वेरी हैवी डाउनपोर्स एट सदर, उर्दू बाजार, एम जिना रोड, बंस रोड एंड एडजॉइनिंग एरिया. वेरी लो लेवल क्लाउड बेस कैन स्प्रेड टू अदर एरियाज. थैंक यू सो मच फॉर दिस वेदर अपडेट माजिद साहब. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, एक गाना सुनेंगे, फिर don't go anywhere and keep listening. All right, that was Ali Azmat with Rangila Re. Hope you guys enjoy that song and what a powerful song this is. जी भाई बहुत आला कमाल हो गया हमने आगे जी. बाकी जरा थोड़ा सा पाकिस्तानी सियासत पे जरा थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं. और सुबह हम बात कर रहे थे बांग्लादेश के हवाले से. कल मैंने इसके हवाले से एक ट्वीट भी किया था कि बांग्लादेश ने जो है वो दस्तक दी है IMF के दरवाजे के ऊपर और $4.5 बिलियन जो है ना वो इन्होंने मांगे हैं IMF से. और कहा है कि जी देखिए मैं इस पे फिर एक अच्छी डिबेट चल रही थी और मैं देख रहा था, मैंने जब ये कमेंट किया था कि जी बांग्लादेश वाले तो अपने पैसे ईमानदारी से यूज करेंगे, हमारे पैसे इधर उधर यूज हो जाते हैं ऑल. देखिए यकीन जानिए बांग्लादेश वाले भी अपने पैसे उसी काम के लिए यूज कर रहे होंगे जिस काम के लिए हम अपने पैसे यूज कर रहे होते हैं. ये देखिए IMF के साथ जब भी, और काफी दफा आप लोगों को बताई भी है ये बात कि IMF के पास जब भी कोई मुल्क जा रहा होता है तो वो उस वक्त जाता है, उस वक्त नहीं जाता जब कहता है कि हमें डैम बनाना है, हमें डैम एक भाषा डैम बनाना है. नहीं, IMF ये काम नहीं करता. प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से लग रहा है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट तरक्याती कामों के लिए ब्रिज बनाना है जी, जाइए एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास चले जाइए, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाइए. अगर आपको IMF के पास जाना होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका मुल्क जो है ना वो इस वक्त एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर और आसान तरीन अल्फाज में मैं आपको समझा सकूं तो उसका मतलब यह है कि डॉलर मुल्क में तेजी से जा रहा है और उस तेजी से मुल्क में आ नहीं रहा है. तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फॉरेन करेंसी की कमिटमेंट्स हैं आने वाले दिनों में वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे. अब श्रीलंका के साथ यही तो मसला है कि उनके पास जो डॉलर्स उनको चाहिए अपने पुराने कर्जे पे करने के लिए, उस पर सूद पे करने के लिए, या फिर मुल्क में इंपोर्ट्स लाने के लिए. भाई इंपोर्ट भी तो US डॉलर में ही आप करेंगे ना, उनके पास उसके लिए US डॉलर ही नहीं है. अभी कोई आगे बंदा इलॉन मस्क आके अपने $4 बिलियन श्रीलंका में रख देगा और कहेगा यार कर लो यूज उसको यार, तो फिर उनके मसले हल हो जाएंगे, सारी चिंताएं खत्म उनकी श्रीलंका की. ये वाला सीन है. तो मुल्क
IMF के पास जाता उसी वक्त है. पाकिस्तान में गया था इसी वजह से गया था कि यार एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है. अभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है हमारा. बांग्लादेश अब ये फेस कर रहा है. नाउ दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बांग्लादेश के हमें पता है कि रिजर्व्स $50 अरब के करीब, नहीं $50 अरब तो खैर कभी भी नहीं थे. उनकी एक्सपोर्ट $50 अरब थी. उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोई तकरीबन $45 अरब के करीब हुआ करते थे. सही है. लेकिन पिछले तकरीबन साल में देयर हैज बीन अ सीरियस ड्रेन ऑन देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो कम होते हुए तकरीबन कोई 38 से 39 अरब डॉलर के करीब जो है ना वो पहुंच गए हैं. उस पर बांग्लादेशी जो है वो जरा अच्छा, उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी, मैं बल्कि उनको यही कहूंगा कि उन्होंने इस क्राइसिस को थोड़ा सा उन्होंने प्रोएक्टिवली, यानी वक्त से पहले वो इस पे एक्शन ले रहे हैं. वो उनको नजर आ रहा है. दे मस्ट हैव रन सम सिमुलेशन. देखिए जी, बांग्लादेश की इकोनॉमी में 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके थ्रू उनके यहाँ डॉलर्स मुल्क में आता है. वन इज देयर टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स. ठीक है, बांग्लादेश गारमेंट्स में दुनिया में अब एक बड़ी पावर माना जाता है. एंड वी नो पाकिस्तान में एक एनेक्डोटल रेफरेंस बांग्लादेश को ही दिया जाता है. सो एक तो उनकी एक्सपोर्ट है. नाउ द एक्सपोर्ट्स हैवंट रियली कम बैक दैट स्ट्रांगली जितना जैसे पाकिस्तान है. पाकिस्तान इसलिए कर गया बिकॉज पाकिस्तान के पास रूम बहुत था खेलने का ना. बिकॉज हमने तो अपनी मट्टी पलीत कर दी थी पिछली गवर्नमेंट के दौर में. पिछली मतलब ये 2015-16 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तबाही बिल्कुल. तो हमारे पास वी हैड अ लॉट ऑफ रूम टू प्ले फॉर. बांग्लादेश डज नॉट हैव दैट रूम टू प्ले. तो उनकी पाकिस्तान ने भी कुछ मार्केट कैप्चर की होगी. आई रियली अज्यूम कि ऐसा हुआ होगा. दूसरा रेमिटेंसेस. सो पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस जिस तरह उसमें ग्रोथ देखने में आई है, बांग्लादेश में उस तरह की रेमिटेंसेस की ग्रोथ नहीं देखने में आई है. सो उनके जो सोर्सेज हैं मुल्क में डॉलर आने के, वहां तो दे हैव बीन डूइंग नॉट दैट वेल, बट दिस ओके. लेकिन प्रॉब्लम इज सेम विद पाकिस्तान. कल मैं लोगों को समझाना भी चाह रहा था. इट इज अबाउट देयर इंपोर्ट बिल. जो बांग्लादेश की इंपोर्ट्स पाकिस्तान से कई ज्यादा हैं. तकरीबन $80 अरब की इंपोर्ट्स पाकिस्तान, कोई तकरीबन 60-65 अरब या 62 अरब ऐसी कुछ पाकिस्तान का मेरे ख्याल से नंबर एग्जैक्टली मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है. लेकिन बांग्लादेश की इंपोर्ट्स यानी दरामद, मुल्क में चीजें जो मंगवा रहे हैं वो $80 अरब की हैं, जिसमें ज़ाहिर है बहुत सारा खाम माल भी है. हमें यह पता है कि गारमेंट्स तो बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता. जो कॉटन बर्ड्स, यार्न होती है, सारी चीजें उनको वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं. और देन उसके अलावा तो कमोडिटी सुपर साइकिल उनको वीट करना है. एंड देन ऑयल सबसे ज्यादा. तो मैं अगर आपको याद हो पिछले महीने, इस महीने के शुरू में मैंने बात की थी कि बांग्लादेश ने ऑयल की राशनिंग शुरू कर दी है. यानी अब आपको ऑयल बिल्कुल आराम से, जैसे तेल गाड़ी के लिए नहीं मिल सकता, उसके लिए राशनिंग का सीन है. दे आर गोइंग फॉर द इवन ऑड नंबर. यानी आपकी गाड़ी का नंबर अगर इवन ऑड पे जा रहा है तो वो ऑल्टरनेट डेज पे आप अपनी गाड़ी चला सकेंगे. एंड देन अनलेस के वो जो एसेंशियल सर्विसेज के अलावा, और इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग पूरे बांग्लादेश में जो है ना वो 2 महीने की चल रही है. नाउ अब 2 घंटे की, सॉरी, एक दिन में. अब क्या हुआ है कि नाउ दैट बांग्लादेश हैज गॉन टू द IMF अपनी कड़ी शराइत जो है ना वो सामने लाके रखेगा. और वो जो कड़ी शराइत रखेगा उसमें आएगा कि सब्सिडीज खत्म करें. बांग्लादेश में चाहे बिजली हो या पेट्रोल वगैरह हो, ये सब्सिडाइज है. सो व्हाट आई एम फोरसीइंग इज दैट वो जो बांग्लादेश का एक बड़ा सुपर एक्सीलेंट इकोनॉमिक मॉडल, और हाँ, इंटरेस्ट रेट्स, बांग्लादेश में इंटरेस्ट रेट कैपिंग की हुई है. तो इनकी जब मैं इकोनॉमी देख रहा था मुझे अंदाजा ये हुआ दैट बांग्लादेश हैड ऑन अ मेलो डाउन वर्जन ऑफ डारोनॉमिक्स. जो डारोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान पहुंचा है, बांग्लादेश उसके एक उसी वर्जन पे ऑपरेट कर रहा था. एंड नाउ द पार्टी इज ओवर फॉर देम. Things are going to get really tough. The inflation is going to go up because बिजली बहुत महंगी होने वाली है. पेट्रोल सब्सिडीज will be off. Interest rates are going to go up because our world, अगर आप IMF के पास गए, IMF तो फिर अपनी टर्म्स पे आपके साथ गेम करेगा ना, इस तरह वो करेगा नहीं. So we'll be keeping an eye on the Bangladesh economy. Expect their economic growth to slow down. Expect their inflation to go up. And similar to the problem that Pakistan is facing right now. So जहाँ पे कहीं पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है ये. बांग्लादेश में बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ऑल करेंसी डिवैल्यूएशन नजर आ सकती है आपको. तो वो तो उनके एक्सपोर्टर्स को ज़ाहिर फायदा देगी. सो कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशन. तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स मस्ट बी कीपिंग अ वेरी क्लोज आई on what is going on in Bangladesh right now, but they have officially written to IMF that they need $4.5 billion over the next few months and a year maybe, or because they feel that they are feeling stress when it comes to their balance of payment. उनका जो डॉलर के आने और जाने का सिलसिला उसमें अब वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं. I hope that clarifies the entire situation to you. So all is not well and hunky dory with their economy as well. ये जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का इंक्रीज है जो कि कम होने का नाम बहुत ज्यादा ले नहीं रहा है, इट इज हर्टिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज. तो पाकिस्तान इस पूरे मामले में अकेला नहीं है. Alright, that was Fusion, the original Fusion, आंखों के सागर. And what an amazing album this was यार. वैसे इस एल्बम का
एक से बढ़कर एक गाना जो है ना यार, वो एकदम तबाही गाना था. और क्या इसमें सिंगिंग थी, और क्या म्यूजिक थी, क्या कॉम्पोजिशन. चाहे वो शालम हो या इम्मू हो और शफकत की, तो क्या बात है, कमाल है यार, जबरदस्त. ऑलराइट, इमरान अहमद कहते हैं पावरफुल, रंगीला रे एंड नाउ मेलोडियस, आंखों के सागर, बोथ आर चैम्प्स, अली अजमत एंड शफकत अमानत अली. इंडीड. आसिफ हयात साहब कहते हैं बॉस, on BOP crisis of various economies, an innocent and stupid question. While US is said to have the highest debt figure in trillions of dollars, why it is not having the BOP crisis? Is it because it can print dollars? Yeah, there is no badmashi or anything. It is only because US can print dollars. Okay, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है. द फैक्ट, जिस वक्त थोड़ी सी मामला कॉम्प्लिकेटेड चले जाएंगे, लेकिन इट वाज 1972 जब जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो प्रेसिडेंट निक्सन ने खत्म कर दिया था, और उन्होंने बेसिकली डॉलर का जो पेगिंग थी विद द गोल्ड खत्म कर दिया था. एंड देन आफ्टर दैट डॉलर बिकेम अ फिएट करेंसी, सो प्योरली बैक्ड बाय द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द कंट्री. सो they can print as many dollars as they want to. This is why America doesn't have a balance of payment crisis. जब तक इंटरनेशनल करेंसी US डॉलर रहेगी, तब तक अमेरिका को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज के हवाले से. नवाज अली भाई, गुड मॉर्निंग. नुमान यूसुफ, आप जिस चीज के हवाले से बात कर रहे हैं, मैंने आज सुबह यही बात की थी कि PMLN now, PDM now has got a very strong narrative. Finally, they should be very thankful कल के फैसले के हवाले से. वो जितना भी इस वक्त टेलीविजन पे, ट्विटर पे होना धोना कर लें, नाउ दे हैव गॉट, कहते हैं ना, एक विक्टिम नैरेटिव. यही विक्टिम नैरेटिव पहले भी वो बेचते आए कि जी इदारे हमारे खिलाफ हैं, एजेंसीज हमारे खिलाफ हैं, फलाना हमारे खिलाफ हैं, सब हमारे खिलाफ हैं, और ये विक्टिम नैरेटिव बिकता है. और ये अब इनके पास चीज आ गई है, और अब वो जाएंगे और इसी चीज को जाके जो है वो सेल करेंगे. और आप देखिएगा कि उनका जो फेवरेट चैनल और उनके जो फेवरेट साफी वगैरह हैं, वो इसी चीज को, जिस तरह हमने साजिशी बयानियां जो है एक मखसूस चैनल की जानिब से बड़ा पेडल किया गया था, अब यही विक्टिम वाला जो नैरेटिव है कि इदारे हमारे खिलाफ हैं, एक बार फिर से धोखा हो गया, ये हो गया, लुट गई, बर्बाद हो गई, वो वाला सीन है. ये जो है आप इसको जो है देख रहे होंगे हर जगह. सुमेरा कहती हैं, लास्ट नाइट आई चेक्ड स्पेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सिंध, ओनली 60 people were there and they were complaining not a single leader came on invitation. It was a youth forum, whereas on PTI space 2000 plus people, they can't even compete on space. Yeah, absolutely. इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. यूथ एंगेजमेंट की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, PTI has become a benchmark for a lot of political parties. You can be as negative. मैं तो ये समझता था, कल मैं देख रहा था निदा किरमानी साहब हैं, निदा किरमानी साहिबा, जो लम्स की प्रोफेसर हैं और काफी लेफ्टिस्ट ख्यालात रखने वाली खातून है. उनका एक ट्वीट का थ्रेड था जिसमें उन्होंने पॉजिटिव चीजें, जो इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी थी, PTI की स्ट्रैटेजी अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट यूथ, उस पर उन्होंने बात की हुई थी. आई थिंक शी वाज स्पॉट ऑन. पहले तो चेक करना पड़ा था उनका फेक अकाउंट तो नहीं है, बिकॉज आजकल तो फेक अकाउंट इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कि आपको लगता है कि वो रियल अकाउंट है. तो वो फेक अकाउंट जो है नहीं था, वो उनका रियल अकाउंट से उन्होंने बात की हुई है किस तरह उन्होंने उस पार्टी को एंगेज किया. आई थिंक देखिए, मैं तो आपसे मैं भी काफी दिनों से यही बात बोल रहा हूँ कि भाई अब 90s की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी यार. PTV को ना दिखाना उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी. Do you really think that really matters? I mean, does anyone care about that now when पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे 4G अवेलेबल है, ज्यादातर जगहों पे लोग जो है अपने मोबाइल पे देख लेंगे वोट टेकिंग सेरेमनी. तो PTV ना दिखा के आप क्या तीर मारना चाह रहे हैं, क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप? सो ये इससे निकल के पाकिस्तान के यूथ बल्ज जो है उसको, जो पार्टीज यूथ बल्ज को कैप्टिव का जो कैप्चर करेगी पाकिस्तान में, वो आइंदा इलेक्शंस जो है ना वही जीतती रहेगी. ये समझने वाली बात है छोटी सी. एंड देन वी हैव गॉट ईशान बेग, कहते हैं रंगीला रे तू कहाँ. आपने रंगीला की जो है ना वो लोकेशन भी बता दी है. ओके, देन वी हैव गॉट इंजीनियर ताहा, जो कि मार्गला हिल की तस्वीर उन्होंने शेयर की है, जो कि इस वक्त बादलों में घिरा हुआ है और बहुत खूबसूरत. बट आई होप यू विल ड्राइव सेफ माय फ्रेंड. फिक्शन कहते हैं Z. Amazing how 35-year-old PMLN could not calculate the vote of no confidence blunder, or maybe they knew it but they were desperate to settle open and shut cases against their family. Now they are stuck between the weak government and the electoral disaster in the poll. I can tell you, I think ये मैं काफी दिनों से आपको बात बता भी रहा हूँ कि नून लीग में भी बहुत सारे इस तरह के लीडरान थे जो कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहते थे. लेकिन आपको पता है ना कि हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में हॉक्स और डव्स के दरमियान एक वॉर चल रही होती है. तो वो जो हॉकिश सोच रखने वाले लोग थे PMLN में, दे प्रिवेल्ड, और जो इस वक्त ज्यादा आपको शोर मचाते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो प्रिवेल हुए इस पूरे मामले में, और इवेंचुअली उसका उनको नुकसान जो है वो उठाना पड़ा. मेरे ख्याल से कल जो इनके साथ हुआ है, आई थिंक वो इतना बड़ा कोई ऐसा कोई डिजास्टर नहीं हुआ है इनके साथ. जो इनके साथ
वो जो इलेक्शन, वो जो बाई इलेक्शन में आई थिंक 22 तारीख को, 20 तारीख को बाई इलेक्शन जब हुआ था, बाई इलेक्शन 17 को, आई डोंट नो, 17 जुलाई, वो जो बाई इलेक्शन हुआ था उनके लिए वो असल नुकसानदेह चीज हुई है, बिकॉज दैट इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक. और उनकी अपनी हुकूमत के दिनों में जो है कोई केयरटेकर सेटअप नहीं था, कुछ नहीं था. उनकी अपनी हुकूमत के दिनों में दे लॉस्ट इन 3/4 ऑफ द सीट्स. वो इनके लिए एक ज्यादा बड़ा डिजास्टर था. कल जो हुआ है, इट वॉज जस्ट एन एंडिंग ऑफ द एंटायर थिंग. आई मीन, मैं यही देख रहा था कि जी शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो कल फुल टॉस से मारे जा रहे थे टू शाहजेब खानजादा, और कह रहे थे कि देखिए अदालत ने ऐसा किया. अदालत, भाई अदालत के पास गया क्यों ये मामला? बिकॉज आपने जो है वो वोट्स को नहीं गिनना चाह रहे थे आप. दैट इज द इशू. हसन भट्ट साहब अपना पूरा एड्रेस लिख के भेजते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप सिर्फ गुड मॉर्निंग भेजा करें. थैंक यू. वासिफ ने ये बताया है कि जी मलीर रिवर ब्रिज जो है वो शदीद वहाँ पे ट्रैफिक जैम है और काफी रोड वोड सब डैमेज है, तो ट्रैफिक जैम जो है काफी ज्यादा है. मैंने ये रीट्वीट भी कर दिया है. इफ यू प्लान टू ट्रैवल टू पोर्ट कासिम एंड लांडी एंड ऑल, जो मरीर या अनवर बलोच रेस्टोरेंट के सामने बहुत शदीद ट्रैफिक जैम है इस वक्त, सो आप लोग एहतियात से चलाइए. फरा मुश्ताक कहती हैं, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज दैट वी आर इम्पोर्टेंट. आई मीन our vote is important and it does matter. Great. Yeah, something I was talking about in the morning. इसका शायद एक फायदा इस पूरी मूवमेंट का ये हुआ है that public think that their voice really matters. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज रिफ्लेक्ट होने वाली है in the local body election of Sindh in Karachi as well. Let's see क्या होता है. जो मुझे ट्रेंड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं. अली अदर गिलानी साहब सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं. एंड देन रिजवान ज़की कहते हैं, माय मोस्ट फेवरेट लविंग लेजेंड एंड अ क्लासिक सॉन्ग बाय द वे. आजकल आलमगीर साहब कहाँ हैं, उनकी तबीयत कैसी है? वो अमेरिका में हैं, तबीयत उनकी इज ओके, इट्स फाइन. आई थिंक इज कीपिंग वेल. ओके. तारुल्लाह खान साहब ने पेशावर में हमारी ट्रांसमिशन के हवाले से फीडबैक दिया. FM 104 में एको आ रहा है. चलें जी सर, इसको जो है वो हम देख लेते हैं. और इसके अलावा एडवोकेट नाजिया का मैसेज आया है. थैंक यू सो मच. आपके हस्बैंड जो हैं, आप पहली बार प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत रेगुलरली प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन पूछ रही हैं व्हाट इज साउंड क्लाउड. साउंड क्लाउड एक इंटरनेट पोर्टल है, एक वेबसाइट है जहां पे आप ऑडियो क्लिप्स, प्रोग्राम, सॉन्ग्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं. इट इज वेरी सिमिलर टू स्पॉटिफाई, नॉट एज एलैबोरेटेड एज स्पॉटिफाई, लेकिन फिर भी ये सिर्फ आवाज का एक मीडियम है. देयर नो वीडियोस देयर. तो आप जाइए साउंड क्लाउड में, आपको अक्सर बहुत सारे गानों के बहुत जबरदस्त वर्जन्स मिल जाएंगे जो कि आपको आम YouTube वगैरह और Facebook में कॉपीराइट के इश्यूज की वजह से नहीं मिल पाता. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Ali Khan with Jaane Nathu, Coke Studio Season 9. That was, what a nice song. What a talented singer he is, and I hope he gets to sing more songs. Okay, 8:54 हो चुके हैं. So we are in the last 5-6 minutes of the show. Asad Rana साहब कहते हैं, I've planned a trip to Karachi tomorrow evening. How's the road situation after rain, please? Areas like Tariq Road, Clifton, DHA. यार देखिए, कराची में रोड ना, ये आपकी लक होती है यार. बहुत ही अच्छे से इलाके में अचानक एक टूटी फूटी सड़क मिल जाएगी. कभी कभार सड़कों की कंडीशनें आपको हैरान भी कर देंगी, लेकिन मैं ऑनेस्टली कोई इसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट दे नहीं सकता. सो कराची अगर आप मेरा ये ख्याल है कि मीन इफ यू कैन अवॉइड ड्यूरिंग दिस रेन टाइम, और पिछले हफ्ते आप आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता, बिकॉज बड़ा ड्राई वीक ये रहा पिछला हफ्ता जो था. लेकिन इस वीक तो अभी भी बारिश का इम्कान है और आने वाले दिनों में भी बारिश का इम्कान है. एंड देयर इज सो मच लोकल क्लाउड सिस्टम डेवलपमेंट कि आप जरा बारिश को ठीक से प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं. सो मेरा तो रिकमेंडेशन ये होगी कि यार या तो दिल बड़ा अपना करें, जब दिल बड़ा करें अपना कि यार बस जो भी हो, मैं तो यहाँ पर जो है ना वो आऊंगा, आई विल कम. अदरवाइज आई वुड से कि आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें. ठीक है. हमाद खान कहते हैं, टुडेज प्लेलिस्ट इज नेक्स्ट लेवल. प्लेलिस्ट नेक्स्ट लेवल ही होती है यार शो में. यार इतनी बार मैंने आपको बताया यार, गानों की मेरी ना पसंद इतनी बुरी नहीं है. शाहरुख ने बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर भेजी है इस्लामाबाद की और कहती है अटेंडेंस लगा दीजिए आपकी अटेंडेंस. फरहान खान कहते हैं ऑसम मौसीकी. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट नसेरा. ओके, इसी नाम से जो है ना वो मैसेज आया मेरे पास, नसर्रा, ऐसी नसर्रे. ओके, कहते हैं हैवी ट्रैफिक जैम एट फिरोजपुर रोड लाहौर इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स कसूर साइड राइट आफ्टर द ब्रिज. ठीक है जी, ये हो गया जी. और भाई एक मासूमाना सवाल है, हाउ करेंसीज मूव इनटू वर्ल्ड, आर दे स्पेसिफिक कैश शिप्स और प्लेन या ऑनलाइन ही ट्रांसफर करते हैं? आजकल के दौर में तो ज़ाहिर है ऑनलाइन की गेम काफी ज्यादा हो जाती है. अक्सर करेंसी फिजिकली मूव नहीं करती है. और आपको पता है कि ये जैसे अब पाकिस्तान को IMF $1 बिलियन देता है,
तो वो पाकिस्तान थोड़ी आता है, चलो भाई जहाज उड़ गया है वाशिंगटन से, $1 बिलियन पाकिस्तान आगे लैंड कर रहे हैं. वो आपको पता है ना, उसमें जोक एक बड़ा मशहूर था ना, वो सऊदी अरब ने एक बार कहा था हम आपको 35 अरब दे रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी खुश हो गए, वहाँ 35 अरब आ रहे हैं, पर जहाज में बैठे 35 अरब बैठे हुए थे वहाँ पे. तो पुराना जोक है, घटिया सा. सो ऐसा नहीं होता. तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज गॉट अकाउंट देयर, वहाँ पे वो उनका वर्ल्ड बैंक में, IMF में अकाउंट ऐसे कुछ खुला हुआ होता होगा. तो पैसे, द मनी गेट्स ट्रांसफर्ड देयर, वो वहीं के वहीं उसको वायर कर देते हैं कि यार ये पैसे हमने उठा के, तो यहाँ से इसको जो है ना वो आप डेबिट करें और यहाँ पे ये पैसे जो है ना वो क्रेडिट कर दें, जिसके अगेंस्ट दे कैन ऑफ कोर्स विड्रॉ. तो वो जो फिजिकल कैश होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक मनी दैट इज देयर. तो क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी होती है तो यू कैन डिमांड दैट कैश इफ यू विश टू. लेकिन यस, देयर इज दिस लिटिल फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कैश कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक. आजकल सारी गेम वायर्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, इसके थ्रू जो है ना ये मामला सारे चल रहे होते हैं. ऑलराइट अदील, व्हेन इज योर नेक्स्ट स्टेट बैंक पॉडकास्ट कमिंग? माइन क्या आपने टाइमली सवाल पूछा है. द नेक्स्ट स्टेट बैंक पॉडकास्ट विल बी कमिंग दिस वीकेंड, होपफुली बाय दिस नेक्स्ट फ्राइडे, बिकॉज मैंने कल ही जो है वो उसकी हमने रिकॉर्डिंग की है. एंड या इट्स अ नाइस टॉपिक. रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर काफी तफसीली गुफ्तगू हुई है, सो मैं शेयर कर लूंगा ऑन ऑल माई. थैंक यू फॉर आस्किंग, एक्चुअली पीपल आर वॉचिंग. थैंक यू. अदील कमर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई एंड ऑल लिसनर्स, व्हेन इज हाफिज नईम कमिंग टू योर शो? I think you mentioned in one of the tweets replies last week that he's coming to your show as well. Yeah, I mean he will. I'm in touch with the JI सोशल मीडिया टीम, और हमारा लास्ट वीक हाफिज साहब को बुलाने का प्लान था, लेकिन जो इशू हुआ वो यही हुआ कि ये जो इलेक्शन डिले हुए हैं इसकी वजह से जरा सब थोड़े से ठंड में आ गए. और ना सिर्फ हाफिज नईम बल्कि एक और बड़े लीडर, नॉट जमात इस्लामी, PTI के एक और बहुत बड़े लीडर जो है वो आने वाले थे हमारे प्रोग्राम में. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पंजाब में सूरत हाल डेवलप हुई और ये सब हुआ तो उनको भी फिर लाहौर इस्लामाबाद जाना पड़ गया, तो वो मामला हो नहीं पाए. बट दिस हैज टू हैपन, द इलेक्शंस विल इवेंचुअली हैपन, वी नो एंड अगस्त में ये इलेक्शंस होने. अब मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जरूर जो है वो एटलीस्ट हाफिज नईम को तो जो अपने प्रोग्राम में बुलाया जाए. इट्स गोइंग टू बी अ गुड डिस्कशन एंड लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग एज वेल. इनवाइटिंग हिम इज प्योरली माय डिसीजन. ये मेरी और हमारी जो टीम है उनकी एग्रीमेंट के साथ हुआ है. देयर इज नो फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड इन दैट. ठीक है जी. इस पे सोशल मीडिया पे इस वक्त काफी ये मामला चल रहे हैं कि जी ताबिश हाशमी को इतने करोड़ रुपए दिए, इतने लाख. ताबिश को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भाई तू इतना अमीर हो गया यार, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं शो करने के. लगा देख लें आदिल भाई. तो वो इसका मतलब ये कि ये सारी फजूल बातें ये कोई पैसे वैसे जो है ना ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है ऐसा. तो ये प्योरली मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे जो है ना वो इनको इनवाइट कर रहा हूँ. So that's the thing. All right, Adil, how do you think the stock market and currency market is going to behave today? And that's actually a very good question. कि आज स्टॉक मार्केट, खैर थोड़ी देर में पता चल जाएगा हमको, स्टॉक मार्केट तो खुल जाएगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज स्टॉक मार्केट कैसे. बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं कि यार एक इवेंचुअल स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये एक पहला कदम है. दूसरा कदम है. पहला कदम तो 17 जुलाई को कॉम ने ले लिया था, पंजाब के लोगों ने ले लिया था. दूसरा कदम, अच्छा फिर जो इसका ऑल्टरनेट व्यू है वो ये है कि यार वी मे बी एंटरिंग इनटू अनदर फेज ऑफ अनसर्टेनिटी. सो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये वाला जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है ना, इसको ज्यादा वेटेज लगती है. सो मुझे लगता है यही है कि स्टॉक मार्केट में आज भी कुछ आज गिरावट आ सकती है. मार्केट वैसे आपको पता है कि इस वक्त साल सवा साल के लोएस्ट लेवल पे, जब तो काफी अरसे के लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए. वॉल्यूम्स की बात करें 2019 के से हम जो है ना वो लोएस्ट वॉल्यूम पे इस वक्त आके बैठ गए. और करेंसी भी आज प्रेशर में मुझे नजर आ सकती है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इट विल अ लॉट विल डिपेंड ऑन द PDM's नेक्स्ट स्टैंस. क्या वो अगला स्टैंस उनका क्या होने वाला है. बट या देखते हैं. बट मुझे दोनों ये खबरें कम से कम मार्केट्स के लिए नेगेटिव दिख रही हैं. लेट्स सी, आई होप आई एम प्रूविंग रॉन्ग, बट व्हाट आई एम राइट अबाउट इज दैट इट्स टाइम टू टेक योर लीव. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे अहेड. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.